250 करोड़ की जनसंख्या के साथ में अपना देश भारत वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन में आता है और यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई नया स्कैम या फ्रॉड होता ही रहता है। आज मैं आया हूँ अपने देश के सबसे बड़े स्कैम के बारे में बात करने, जीएसटी स्कैम 2025। मतलब कि जीएसटी स्कैम नहीं, हम इसको मीडिया स्कैम भी बोल सकते हैं, पर इसको जीएसटी स्कैम बुलाने के मेरे दो रीज़न है। पहला रीज़न कि इसको हम जीएसटी स्कैम इसलिए बोल रहे हैं कि ये जीएसटी से रिलेटेड है, ये सारा स्कैम या जीएसटी से रिलेटेड ही बात है ये सारी। दूसरा रीज़न ये है कि निर्मला सीतारमन ने हाल ही में ही अनाउंस किया है कि हमने जीएसटी स्लैब्स को थोड़ा कम कर दिया गया है, कुछ जीएसटी स्लैब्स को काट भी दिया है। हमारे को डेली मरना की जो यूज़ की चीज़ें थी उनमें 18% जीएसटी थी, जिसको कट करके हमें 5% जीएसटी करा है। जिसके मुताबिक ये डेली मरना की चीज़ें 13% सस्ती हो जाएगी, हमें लग रहा है। सरकार ने नहीं बोला है, ये मीडिया ने फैलाया है। गलत चीज़ को फैलाने के लिए हम मीडिया को ब्लेम करें, सरकार को ब्लेम करें, खुद को ब्लेम करें, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। सोचा ये ब्लेम का किसी और के ऊपर डालना, पलटा करना को छोड़ते हैं और सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि क्या एक्चुअल में जीएसटी का क्या स्कैम हुआ है। चलो वो तो स्कैम नहीं, वो एक्चुअल में चल क्या रहा है जीएसटी के साथ में। डिस्क्लेमर मैं अभी आपको सबको देना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सब डाटा के साथ बात कर रहा हूँ, वो सब मैंने गूगल से सर्च किया है या खुद का कुछ एस्टिमेट लगाया है, कुछ मैंने मतलब अलग अलग जगहों से ऑफलाइन जा जाके उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता किया है। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहूँगा जो मेरा डाटा है वो 100% करेक्ट है, हो सकता है वो रॉन्ग भी हो, तो इसलिए अपनी तरफ से एक बार डबल चेक करें, जरूर चेक करें। बस मैं आपको एक एस्टिमेट, एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए। नंबरों के बीच में जो घपला हो रहा है, अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना कि क्या है जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म तो आप सभी को पढ़ा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। जो आप जो डेली मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं उन पर इनडायरेक्ट जो टैक्स लगता है उसे जीएसटी कहते हैं हम। सिंपल शॉर्ट, आपको ये सब चीज़ पता ही है। मार्केट में जाके कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं और उस पर 18% जीएसटी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर 18 रुपये का जीएसटी है। मतलब 18% की जीएसटी अगर 100 रुपये की चीज़ पे लग रहा है तो उस चीज़ की प्राइसिंग हो जाती है 118 रुपये। जो 100 रुपये का आइटम खरीदते हैं उसके अंदर 18% जीएसटी इंक्लूड होकर उस प्रोडक्ट की प्राइस पहुँचती है 100 रुपये, ना कि अलग से जीएसटी जुड़ती है उसमें। वो जीएसटी जोड़ कर ही 100 रुपये का बनता है वो प्रोडक्ट। क्योंकि 100 रुपये का प्रोडक्ट इंक्लूडेड 18% जीएसटी, तो उसकी जो एस्टिमेट प्राइस बनेगी 84.75 रुपये अप्रॉक्स। ठीक है, मैं राउंड फिगर करके नहीं चल रहा, अप्रॉक्स इतना बनेगी। इसमें अपना जीएसटी इंक्लूड होता है, वो होता है 15 रुपये पॉइंट 25। ये 15 रुपये ले ली हमारी सरकार ने एज अ जीएसटी टैक्स। ओके, तो क्लियर रखना ये बातें। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा समझ लेना, एक बार छोटा सा दोबारा रिपीट कर लो, थोड़ी सी वीडियो पीछे जाओ, दोबारा समझ लेना। चलो तो मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारे एक प्रोडक्ट जिसमें हम जीएसटी इंक्लूड नहीं कर रहे, उसकी कीमत बनती है 84 रुपीज़ 75 पैसे और 18% जीएसटी के मुताबिक 15 रुपये 25 पैसे बनते हैं 18% जीएसटी के। तो अब हमारे जीएसटी स्लैब कट के हो गए 5% पे। 5% के हिसाब से हमारे जो रुपये बनेंगे 4.25 पैसे। तो मतलब प्रोडक्ट सीधा विदाउट जीएसटी, जब एक प्रोडक्ट की कीमत 84.75 रुपीज़ थी, तो अब हम उसमें 5% वाली जीएसटी लगाते हैं, मतलब 4.25 पैसे वाले लगाते हैं, तो उसकी प्रोडक्ट की जो कीमत हो जाती है वो हो जाती है 88 रुपीज़। मतलब कि जब उस प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी लग रही थी, जब वो 100 रुपये का था, अब 5% जीएसटी के हिसाब से उसकी जो सेलिंग प्राइस बनती है वो होती है 88 रुपीज़। ये जो चीज़ आप समझ रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा वहम है, यही एक असली स्कैम है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि 88 रुपीज़ में उस प्रोडक्ट को बनाना ही नामुमकिन है। चलो तो अब बहुत डीप कैलकुलेशन लेके चलेंगे, इसलिए प्यार से आराम से समझने एक बार उस कैलकुलेशन को, क्या मैं समझा रहा हूँ आपको। कि जो अब आप एक चीज़ समझ के चलिए, जो जीएसटी जो कट हुआ है वो ओनली सेलिंग प्राइस मार्जिन पे से कट हुआ है 18% से 5%, वो प्रोडक्शन कोर्स पे से नहीं हुआ है। ये वाली बात 99.9% लोगों को समझ ही नहीं आई होगी, हुआ क्या है ये चीज़। अब बिजनेस में जीएसटी कैसे ऑपरेट होता है, मैं इस चीज़ को एक छोटे से एग्जांपल के साथ में आपको समझाता हूँ। चलिए आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मेरी एक वेब डेवलपर की कंपनी है, जिसमें मैं कंपनियों को वेबसाइट बना के देता हूँ। तो मैं अपने कस्टमर को कैसे चार्ज करूँगा, मैं अपने कस्टमर को कहूँगा कि 10 लाख प्लस जीएसटी मेरे फीस है। अब 10 लाख तो हो गई हमारी कंपनी की फ़ीस, और प्लस में 18% जीएसटी हो गया, जीएसटी टैक्स, और 18% जीएसटी के मुताबिक हो गया 1.8 लाख रुपए। सीधा सिंपल शॉर्ट, मतलब कि जो मेरा कस्टमर मुझे 11,80,000 रुपये टोटल पे करेगा, जिसमें से 1,80,000 मेरे टैक्स के हो गए। सिंपल, जो 1,80,000 रुपये वो मुझे मंथ के एंड में सरकार को जमा करना होता है एज अ टैक्स जीएसटी। पर ये मंथ का एंड आया नहीं और उससे पहले मुझे कुछ शॉपिंग करनी पड़ जाए, मुझे एक लैपटॉप खरीद के लाना है अपने लिए, मैं लैपटॉप लेने जा रहा हूँ, उसकी लैपटॉप की कीमत 5 लाख रुपए प्लस जीएसटी, 5 लाख रुपए टोटल है, प्लस जीएसटी के साथ में वो 5 लाख का पड़ रहा है मुझे। लैपटॉप की जो असली कीमत है वो है 4,10,000 रुपये, मतलब 90,000 उस पर जीएसटी का टैक्स इंक्लूड हो रहा है, 18% जीएसटी के हिसाब से 90,000 हो रहा है।
जैसे ही अब अगला महीना आया, मतलब मंथ का एंड आया, अब मुझे सरकार को 1,80,000 रुपये जमा करने थे, जिनमें से मैं 90,000 रुपये तो ऑलरेडी मैं जीएसटी के सरकार को पे कर चुका था लैपटॉप खरीदते समय। तो मेरे पास बचे कितने सरकार को पे करने के लिए? 90,000 रुपये। तो मैं सरकार को लो, सरकार जी अपने 90,000 रुपये दे दिए मैंने, सिंपल। तो मैंने सरकार को टोटल पे कर दिया 1,80,000 रुपये, पर नहीं, मेरे उसमें 90,000 रुपये सीधे सीधे बच गए सरकार को देने से। इस तरीके और सरकार के लिए पूरे उनके, और ये जो 90,000 थे मैंने लैपटॉप खरीदते हुए जो अपने पास बचा ली, हम इसे कहते हैं जीएसटी इनपुट। आपने काफ़ी अपने दुकानदार या अपने दोस्तों को सुना होगा, वो जीएसटी पे ये चीज़ लिया है, जीएसटी पे कार लिया है, जीएसटी पे लैपटॉप लिया है, वगैरह वगैरह जो लेते हैं वो इसलिए ही लेते हैं, उनकी उसमें जीएसटी सीधी सीधी बच जाती है उनके जीएसटी के रुपये। जैसे आपको बताया मैंने, इस तरीके से हमारे जीएसटी के रुपये बच जाते हैं। तो आपको सब कुछ क्लियर समझ आया है ना? अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके थोड़ा सा देख सकते हो, एक बार समझ लो आराम से, ठीक है। चलो इतने हम आते हैं अपने पहले वाले मुद्दे पे, 100 रुपये वाले प्रोडक्ट पे। जब हम 100 रुपये वाले प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी को बिल्कुल ही हटा देते हैं, तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है 84.75 रुपीज़। सिंपल। इस बात को समझाने के लिए अब आपको मैं समझाऊंगा बिजनेस की यूनिट इकोनॉमी कैसे वर्क करती है। किसी प्रोडक्ट को कंपनी अपने पेट से तो पैदा करके आती नहीं है, वो भी कहीं से रॉ मटेरियल्स करती है, वगैरह वगैरह खरीदती है। तो ऐसे हम चीज़ों को समझते हैं। अब हम इन चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं। जो एक कंपनी एक प्रोडक्ट को 84.75 में बना रही है, तो वो किस किस यूनिट में डिवाइड होता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, एक बार अच्छे से समझना उस चीज़ को। पहली दो चीज़ें बता देता हूँ। जो ये मैंने नंबर्स उठाए हैं, ये मैंने गूगल पे से और कुछ अपने मार्केट में से जब ढूंढ ढांड के ये नंबर्स उठाए हैं, जिनके बारे में अभी बात करने वाला हूँ। और मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट बनाती है अपनी कंपनी के अंदर। और क्योंकि वो छोटे मार्जिन पे बनाती हैं, पर वो बल्क में सामान बनाती है, इसलिए उनका मार्जिन अपना बड़ा बन जाता है। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। किसी भी सामान को बनाने के लिए हमें पहले सबसे पहले चाहिए होता है रॉ मटेरियल, जिस उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स। और एक नॉर्मल मार्केट एवरेज लेके लिया जाए तो हम जो प्रोडक्ट जितने में सेल करते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड आती है वो आती है 30%। प्रोडक्ट 84 है तो उसकी 30% को लगा चलेंगे, तो हमारा वो प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग निकल के आती है वो आती है 25 रुपये। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड की प्राइसिंग होगी 25 रुपये। कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी मशीनें भी यूज़ होती होंगी, तो मशीन की कॉस्ट आ जाती है 5%, और 84 की 5% हो जाता है 4 रुपये। कोई उस सामान को बना भी रहा है तो लेबर भी यूज़ हो रही होगी, तो हमारे लेबर की जो कॉस्ट आ जाती है, उसकी सैलरी कॉस्ट आ जाती है वो आ जाती है 6%। 6% के हिसाब से वो 6% के हिसाब से आ जाता है वो 5 रुपये। हमें प्रोडक्ट बनाया है तो हम उसे पैक भी करेंगे, तो पैक करने की कॉस्ट आ जाती है 3%। 3% के हिसाब से आ जाते हैं वो 2 रुपये। प्रोडक्ट बना भी लिया है, पैक भी कर लिया, तो उसको भेजना भी होगा कस्टमर तक, तो कस्टमर से जो शिपिंग की चार्ज आती है वो आती है अपनी 8%। 8% के हिसाब से वो होता है 6 रुपये के करीब। अब किसी प्रोडक्ट को हमने जो हमारी कंपनी ने बनाया है, तो हम किसी और को सप्लाई भी कर रहे हैं, तो हम उनसे कॉन्टैक्ट भी करेंगे या मार्केटिंग भी करेंगे अपने प्रोडक्ट की, तो उस जो मार्केटिंग की कॉस्ट आती है वो आती है 30%। 30% के हिसाब से वो 25 रुपये बन जाते हैं। हो सकता है कंपनी किसी ने रेंट पे लिए रखी हो, तो रेंट के आ जाते हैं 2%। 2% के हिसाब से 1 रुपये। कंपनी चल रही है तो आप में उसमें अकाउंटेंसी है या कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह भी यूज़ कर रहे होंगे, उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो 4% आएगी। 4% के हिसाब से 3 रुपये आएंगे उसके भी। और जब सारे ये सब खत्म हो जाते हैं, कुछ ना कुछ छोट छोट मतलब मिसलिनियस एक्सपेंसिव भी होते हैं। मिसलिनियस का मतलब हो जाता है कि जो मतलब कि किसी उसकी गिनती नहीं है, वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कुछ और खर्चा आ सकता है। भाई कोई रास्ते में कोई आपके कंपनी से निकला ट्रक और ट्रक ख़राब हो गया, तो वो मिसलिनियस एक्सपेंसिव में आ जाते हैं, तो वो हम लेके चलते हैं 8%। 8% के हिसाब से वो 6 रुपये। तो जो टोटल इस मतलब प्रोडक्ट की जो मेकिंग से लेके टॉप टू एंड बॉटम तक जो चार्जेस बैठे वो बैठे आपके 81 रुपीज़ अप्रॉक्स। कंपनी घाटा करने के लिए तो बैठी नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को अपना मार्जिन बना के 3 रुपये का मार्जिन बना के वो उसको बेचती है 84 रुपीज़। सिंपल, उसका वो कंपनी का प्रॉफिट जुड़ गया। सिंपल। तो आपको लगा ये प्रोडक्ट अब तैयार हो गया, पर नहीं, ये तो आपको सिर्फ आप जीएसटी इसमें इंक्लूड करते हैं इन सारी चीज़ों में। कंपनी ने 84 रुपीज़ में अपना प्रोडक्ट तैयार कर लिया, 5% का उसमें जीएसटी लगा, वो 88 रुपीज़ में बेच लिया, बस इनफ। ये तो आपको ये नंबर जो दिख रहा होगा ये बहुत गलत नंबर है। अभी मैं आपको एक्चुअल नंबर दिखाता हूँ, जो सच्चाई क्या है उन नंबरों की। हमने जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट एज्यूम करी है, इसके अंदर में हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ में हमने जीएसटी जोड़ा है नहीं। अब इनके साथ में हम सब जीएसटी जोड़ते हुए चलते हैं। सैलरी को छोड़ के, सैलरी के अलावा जितनी भी हमने ये चीज़ें लगाई है, इन सभी के ऊपर 18% जीएसटी लगता है। इसके मुताबिक जो कोक्स है उन पर 4 रुपये बढ़ के वो 30 रुपये के हो जाते हैं पूरे ऑल राउंड होके। जो हमारी मशीनरी है वो 5 रुपये की हो चुकी है। सैलरी पे हम टैक्स नहीं लगाए तो सैलरी 5 की 5 रुपये की है। हमारी पैकेजिंग कॉस्ट थी वो 2 रुपये से 3 रुपये की हो गई है। और जो हमारी शिपिंग कॉस्ट थी वो अब 8 रुपये की हो चुकी है बढ़कर।
मार्केटिंग हमारे 30 रुपये की हो चुकी है और जो हमारे अदर एक्सपेंसिव थे मिसलिनियस एक्सपेंसिव अब वो 8 रुपये के हो चुके हैं। हमारा रेंट था वो हो चुका है 2 रुपये और जो हमारा एडवाइजरी और अकाउंटेंट का जो उनकी कॉस्टिंग थी वो हो चुकी है अब 4 रुपये। तो अब हमारा जो टोटल बैठा है ना हमारे अब इस प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्टिंग जो बैठी है वो बैठी है 95 रुपीज़। कंपनी से पहले बेकी 88 रुपीज़ में रही थी और प्रोडक्ट बन रहा है 95 रुपीज़ में, तो कंपनी अपना घाटा तो खाएगी नहीं। थोड़ी टेक्निकल बात समझिए, ये जब कंपनी अपना रॉ मटेरियल खरीदने जा रही है, सामने जो चीज़ें खरीद रही है तो वो तो अपना जीएसटी समेत चीज़ों को बेचता था। और ये अब कंपनी अपने जीएसटी क्लेम कब करती थी, जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो। तो और कंपनी 95 रुपये में अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं और 5 रुपये का प्लस करके आपको 100 रुपये में वो प्रोडक्ट बेच देते हैं। उनको जब सरकार आती थी तो कहती थी कि आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचा है तो लाओ मेरा टैक्स। फिर ये कंपनियां कहती है कि हमने सरकार से ऑलरेडी हमने 90 रुपये के ऊपर इसका टैक्स पे कर रखा है, तो हमारे सिर्फ 10 रुपये हैं जो सैलरी और जो आपका कॉस्ट जैसे मार्जिन प्राइस था उस पर हमने पे नहीं करे हैं, तो आप लोग हमसे 10 रुपये का टैक्स ले लो। तो ये कंपनियां सीधे सीधा जो अपने 90 रुपये का जो टैक्स था वो बचा लेती हैं अपना। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों से जीएसटी लिया जाता है पूरे 100 रुपये का और सरकार को दिया जाता है जीएसटी सिर्फ 10 रुपये का। तो पर कंपनी वाले अपने बढ़िया प्रॉफिट छाप रहे हैं। 90 रुपये का टैक्स वो खुद कंपनी अपने पास सिस्टम को बैलेंस कर लेती है, लेकर खुद के पास ही अपना टैक्स लेकर खुद को अपना बैलेंस कर लेती हैं। तो हम सामान बनाए थे तो उस सारे सामान को जो खरीद रही थी कंपनी उस पर तो पूरे पे 18% का जीएसटी है। पर अब वो सामान हम कस्टमर को हमको बेच रहे हैं तो उस पर आ गया अपना घट के 18% से 5% का जीएसटी। एक बार को हम मान भी लेते हैं वो 88 रुपीज़ में कोई भी सामान को बेच रही हैं, पर सामान बन कितने में रहा था 95 रुपीज़ में। तो कितने रुपये घाटा हुआ, 6 रुपये घाटा। तो कंपनी भाई अपना सामान को घाटा के लिए तो बना नहीं रही है, धंधा वो घाटे के लिए तो कर नहीं रही है। तो वो जो 6 रुपये वो आपके ऊपर डाइवर्ट कर देती है। इवेंचुअली क्या हुआ, अब वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। जो पहले प्रोडक्ट की जो बनाने की जो कॉस्ट थी, जो पहले जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही थी 81 रुपीज़ विदाउट जीएसटी 18% आ गया, उसमें प्लस 6 रुपये जोड़ दिए। 6 रुपये जोड़ने के बाद उसकी इवेंचुअली जो प्राइस मतलब फिगर आउट ऑल राउंड लेके चले तो वो आ गए 90 रुपीज़। अब कंपनी इसलिए तो धंधा कर नहीं है कि जितने का सामान बनाया उतना का बेच दे, तो वो भी अपना मार्जिन लाएगा। उसने अब 2 से 3 रुपये अपने मार्जिन बना के बेचा। अब कंपनी ने अपना मार्जिन ऐड करने के बाद विदाउट जीएसटी उस जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आई वो आ गई 94 रुपीज़। 94 रुपीज़ का जो प्रोडक्ट बना उस पर अब लगी 5% की जीएसटी। अब 5% की जीएसटी लगने के बाद उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट हो जाती है जो हमको बिकेगा वो हो गए 98 रुपीज़। आपको टोटल समझ आया, जब 100 रुपये के प्रोडक्ट से और अब ये 98 रुपीज़ के प्रोडक्ट में कितने का रिलीफ मिला आपको 1 से 2 रुपये का रिलीफ मिला, मतलब 1 से 2% का रिलीफ बस। जीएसटी में आपको मतलब चाहे 5% या 18% होने के डिफरेंस में सिर्फ आपको जो जीएसटी में रिपीट मिलेगी वो मिलेगी आपको 1 से 2 रुपये का या 1 से 2% की मान के चलिए आप। अब ये जो निकला है 1 से 2% जो अपना निकला है, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मतलब रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इवेंचुअली वो 1 से 2% ही कम हो सकता है, वो 13% तो कभी कम नहीं हो सकता। तो मतलब जो हमारे जीएसटी कम हो रही है वो सिर्फ आपके मार्जिन प्राइस पे कम हो रही है। जो हमारे को 5 रुपये बच रहे हैं मार्जिन प्राइस के, सिर्फ उन पे कम हो रही है। तो आप सोच रहे होगे इन सारी चीज़ों पर कोई और तो बात कर ही नहीं रहा, तो किसी और को ये चीज़ें नोट में नहीं आ रही। क्योंकि भाई देख, मैं थोड़ा टेक्निकल बंदा हूँ और मैं ना इन छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा गौर करता रहता हूँ। मैं हमेशा गौर करता हूँ कि किसी भी चीज़ के प्राइस को हम पहले थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं और फिर उसको थोड़ा घटा के सरकार लोगों को दिखा देते हैं कि हमने प्राइस घटा दिए हैं। जैसे हम ज़्यादा दूर भी नहीं, हम सिलेंडर को देखते हैं। सिलेंडर का प्राइस आपको है ना पहले 500 रुपये था, उसको बढ़ा के हमको कितना पहुँचा गया 1200 तक 1100 तक उसका प्राइस बढ़ाया गया। फिर घटा के उसको 900 800 पर ला के दे दिया। पर आपको सबको लगता है सिलेंडर सस्ता हो गया, पर वो 500 रुपये का था पहले और अब 800 में बिक रहा है। सस्ता तो वो अब भी नहीं हुआ, पर लोगों के लिए ठीक है भाई, वो सस्ता हो गया। ऐसे पेट्रोल के साथ हुआ था, 120 पहुंचाया, अब 105 और 109 पे चल रहा है हमारा पेट्रोल राजस्थान के अंदर। तो यही रेट है। और बाकी आप समझ सकते हैं। अब मुझे नहीं पता, इन छोटी छोटी चीज़ों पे कोई और गौर करता नहीं है, पर इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है। मेरा काम था आप सबको इस चीज़ के लिए अवेयर करना। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और बाकी मेरा काम यही है कि आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अवेयर करना और इन चीज़ों का सच आपके सामने लाना। तो बने रहिए ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।